श्री राधिके, ना ही तो मैं आपकी सौत हूँ और ना ही मैं आप दो प्रेमियों के मध्य हूँ। मैं तो केवल श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ और इसी कारण मैं उनके जीवन में हूँ। और मुझे यह भी ज्ञात है कि आपकी भांति ही समस्त गोपियां भी श्री कृष्ण से प्रेम करती है और मुझसे ईर्ष्या करती है, क्योंकि मैं सदैव श्री कृष्ण के गुलाब की भांति अधरों से लगी रहती हूँ, उनके कोमल तन को स्पर्श करती रहती हूँ। मैं उनके मन में बसी हुई हूँ, क्योंकि जितना प्रेम मैं श्री कृष्ण से करती हूँ उतना ही प्रेम श्री कृष्ण भी मुझसे करते हैं। बांसुरी की यह बात सुनकर श्री राधा ने बाकी गोपियों को भी वहां बुला ही लिया, ताकि वह भी यह सत्य जान ही ले कि आखिर श्री कृष्ण के जीवन में बांसुरी का क्या स्थान है, बांसुरी का क्या महत्व है। परंतु यह क्या, जैसे ही सभी गोपियों ने श्री कृष्ण की उस बांसुरी को श्री राधा के साथ देखा, तो उन गोपियों की ईर्ष्या जो बांसुरी के प्रति थी वे क्रोध में परिवर्तित हो गई और उन्होंने भी श्री राधा की भांति उस बांसुरी से कहा कि यही हमारी सौत है, क्योंकि श्री कृष्ण जब भी इसे अपने अधरों पर लगाकर बजाते हैं तो श्री कृष्ण के केश और मोर पंख हवा में लहराने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसने उन्हें अपने वश में कर लिया हो। श्री राधा और गोपियां एक के बाद एक ईर्ष्या का बाण श्री कृष्ण की बांसुरी पर छोड़े जा रहे थे और श्री कृष्ण एकांत में इस लीला का आनंद ले रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने मन ही मन अपनी बांसुरी से कहा कि वह श्री राधा सहित सभी गोपियों को आज यह सत्य बता ही दे। तब प्रभु की यह बात सुनकर वह बांसुरी गोपियों से कहने लगी कि गोपियों, तुम्हारे और मेरे प्रेम में काफी अंतर है, और वो यह है कि मैंने श्री कृष्ण को पाने के लिए अपना अस्तित्व खोया। श्री कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए मैंने अपनी देह पर 7 छिद्र, जिन छिद्रों की पीड़ा और कष्ट असहनीय है, वह पीड़ा मैंने सही, और मैं श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन हो गई कि मैं एक बबूल वृक्ष से एक सुंदर मुरली में परिवर्तित हो गई। और हाँ, एक बात और श्री राधिके और समस्त गोपियों, अभी अभी जो आप सभी ने मुझ पर यह जो आरोप लगाया कि मैंने श्री कृष्ण को अपने वश में कर रखा है, तो ये केवल एक मिथ्या आरोप है मुझ पर। सत्य तो यह है कि मैंने श्री कृष्ण को अपने वश में नहीं कर रखा, अपितु श्री कृष्ण के प्रेम ने मुझे अपने वश में कर रखा। तभी तो मैं उनके बोलने पर बोलती हूँ, उनके बजाने पर बजती हूँ और उन्हीं का कहना मानती हूँ। इतना सब कहने के पश्चात वह बांसुरी बोली कि श्री राधिके और गोपियों, तुम्हारे और मेरे प्रेम में केवल इतना ही अंतर है कि मैं श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार चलती हूँ, परंतु तुम सभी श्री कृष्ण को अपनी इच्छा अनुसार चलाना चाहते हो।